नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल की सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में डूबने और बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण अपनी जमीन, जंगल और आजीविका खोने के डर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि वे अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के बेघर किया जा रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यह परियोजना से बुंदेलखंड से जल संकट वाले जिलों की सिंचाई और पेयजल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय संगठन का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी, राम माधव और पीयूष गोयल को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव और राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जबकि दीपक महस्के को अमीय मालवीय की जगह नया सोशल मीडिया हेड नियुक्त किया गया है। इस नई टीम के अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाते हुए कई प्रमुख नेताओं को जगह दी गई है। राम मंदिर चंदे के कथित दुरुपयोग की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न करने का रुख अपनाते हुए कहा कि विशेष जांच दल मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। यदि किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई सुझाव है तो वो सीधे भारत के सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ उनके सुझाव पर निष्पक्ष विचार करके MIT को भेजा जाएगा। कावेरी जल बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थिति पर नजर रखने का फैसला किया है। कर्नाटक ने अदालत को बताया कि उसने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार संकट के बावजूद 17 अगस्त को सुबह 8 बजे तक 12,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया था। वहीं तमिलनाडु ने 12 से 31 अगस्त के बीच 37 TMC फीट पानी की मांग की थी, जिस पर शीर्ष अदालत के मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त के लिए तय की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया। इस विधेयक को लोकसभा में 11 अगस्त और राज्यसभा में उससे अगले दिन पारित किया था, जो राज्य विधानसभा द्वारा 2024 में पारित एक प्रस्ताव के बाद लाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने अपनी गठबंधन सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीमित और छोटे और अन्य किसानों के लिए 75,000 रुपये तक के पूर्ण फसल ऋण माफी की घोषणा की है, जो पहले की 50,000 रुपये की सीमा से अधिक है। ओडिशा के 6 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 7,85,000 लोग प्रभावित हुए हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को तेजी से बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। इतिहास के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए। राजस्थान सरकार ने छात्रों की सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और बिना अनुमति फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम हाल ही में जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी के खिलाफ हुए CJP के विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। इस आदेश के बाद में दलों और कार्यकर्ताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए इसे अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करते हुए बताया। UGC नेट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बाद विभिन्न छात्र संगठनों ने दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और एजेंसी को भंग करने की मांग की। NTA ने निष्पक्षता के मानकों पर खरे न उतरने वाले दोषपूर्ण पेपर पाए जाने के बाद अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के पुनः परीक्षाओं की घोषणा की है। NSUI, AISA और SFI जैसे छात्र संगठनों ने तर्क दिया है कि पुनः परीक्षा छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक और वित्तीय बोझ डालती है। दिल्ली सरकार ने उन सभी लाभार्थियों से दिल्ली लक्ष्मी योजना की पूरी राशि वापस लेगी जो इस योजना के तहत 25,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य पाए जाएंगे। 6 अगस्त की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यदि कोई लाभार्थी अयोग्य पाया जाता है तो उसका लाभ तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, वितरित राशि की वसूली की जाएगी और धोखाधड़ी के लिए कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JSSC CGL परीक्षा और 2014 के ब्लैकलिस्टेड
TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य के भर्ती परीक्षाओं के घटित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के 24 दिनों तक विरोध प्रदर्शन के बाद एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक में लिया गया। सोमवार को बिहार के लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में मची भगदड़ से कम 7 महिला भक्तों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। यह घटना सुबह 6:40 बजे भक्तों की भारी भीड़ के कारण एक बैरिकेड टूटने से हुई, जिससे अचानक भगदड़ मच गई। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।